हेलो दोस्तों, क्लास 12th इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं। और केवल हम इतने ही एंटोनिम्स पढ़ लेंगे और हमारे एग्ज़ाम में जो भी इस बार आएंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे। इसको हम एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। बस आप इसको देखेंगे और देखते ही सुनकर के आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जो दिया गया पहला गेन। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, फ़ायदा। लॉस का मतलब होता है नुकसान। याद कैसे इसको रखेंगे, जैसे पहला शब्द जो दिया गया है गेन। अब आप अगर इसको देखिए तो ये लिखा है गैन। गैन का मतलब गए, और किस में चले गए आप? लॉस में, इसलिए गैन का हो जाएगा क्या? लॉस। तो ये गेन का हो गया लॉस। फिर दिया गया गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है सूरवीर, और कावर्ड का मतलब होता है कायर। याद कैसे रखें? देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया गाल, और ये दिया गया एंट। एंट मीन्स चींटी होता है, लेकिन AUNT आंट मीन्स आंटी भी होता है। तो एक लड़का होता है जो बहुत ही सूरवीर बनता है। वो कहता कि हम जाएंगे आंटी के घर और पैसे लेकर आएंगे। वो आंटी जो थी वो कानपुर टोपा वाली में की आंटी थी। तो वो जाता है जब, तो उसके गाल पर एक जोर का तमाचा मारती। तो गाल पे किसने दिया? आंट ने। वो लड़का क्या बन गया? कायर। कायर को क्या बोलते हैं? कावर्ड। इसलिए गैलेंट का हो जाएगा क्या? कावर्ड हो जाएगा। क्लियर। फिर दिया गया ग्रेटफुल। तो ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ होना, और इसका हो जाएगा अनग्रेटफुल। तो ग्रेटफुल का हो जाएगा अनग्रेटफुल। फिर दिया गया जेन्युइन। ये जेन्युइन दिया गया, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? देखिए ये जी और ये 9, तो समझ लीजिए G9। G9 एक न्यूज़ चैनल है, और वो बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से न्यूज़ को दिखाता है। सुपरफास्ट हो जाएगा स्प्यूरियस। क्लियर। तो जेन्युइन का हो जाएगा असली या शुद्ध, और स्प्यूरियस का मतलब होता है क्या? अशुद्ध। तो G9 कैसे दिखाता है? सुपरफास्ट तरीके से, इसलिए जेन्युइन का हो जाएगा स्प्यूरियस। याद हो गया। तो गैन का क्या होता है? लॉस, और गाल और एंट का क्या हो जाएगा? कवर्ड। जेन्युइन का हो जाएगा स्प्यूरियस। फिर देगा जनरल। जनरल, जो जनरल लोग होते हैं आर्मी में, तो जब पार्टी वार्टी में जाते हैं बहुत मेंटेन होकर जाते हैं। तो जनरल कैसे होते हैं? पार्टी में जाते हैं मेंटेन होकर, इसलिए जनरल का हो जाएगा क्या? पार्टी कूलर हो जाएगा। फिर ह्यूमिलिटी दिया गया। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है नम्रता। क्या होता है? नम्रता। तो ह्यूमिलिटी का दिया गया इंसोलेंस। क्या दिया गया? इंसोलेंस। तो इसका ह्यूमिलिटी का हो जाएगा इंसोलेंस। फिर दिया गया हेवन। हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, और हेल मीन्स क्या होता है? नर्क। ये तो आपको पता है। ऑनर का डिसऑनर, या फिर सेम। ऑनर का डिसऑनर। अब होप का क्या हो जाएगा? डिस्पेयर। क्या होता है? डिस्पेयर। होप का मतलब आशा या उम्मीद, और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। डिस का मतलब काट देना, और पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और जब जोड़ा कट गया तो आप निराश हो जाओगे, इसीलिए इसका बन जाएगा क्या? डिस्पेयर बन जाएगा। क्लियर। फिर आगे दिया गया है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है क्या? आनुवंशिकी, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरणीय। क्लियर। इसको याद कैसे रखें? तो देखें एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है। ये दिया गया हेयर यानी हर, और ये दिया गया डीटी। डीटी का मतलब ढिठाई, अर्थात शैतानी करना, उसकी शैतानी। और जो भी बच्चा या बच्ची शैतानी करेगा वो कहाँ करेगा? इन्वायरमेंट में करेगा, इसीलिए हेरिडिटी का होता है क्या? इन्वायरमेंट। तो हर मीन्स उसकी, डिटी मीन्स डिटाई, अर्थात हेरिडिटी, इसका हो जाएगा इन्वायरमेंट। फिर हम्बल। हम्बल, हम्बल क्या होता है? जिसके अंदर बल होता है वो घमंड करता है। तो इंसान बोलता है कि हमारे अंदर क्या है? बल है, इसलिए क्या हो गया? हम्बल। तो हम्बल का होता है क्या? घमंड, यानी प्राउड हो जाएगा। क्लियर। विनम्र का हो जाएगा घमंड या हाउटी, इसी को बोलते हैं। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट सबको पता है। अब ये होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स क्या होता है? आयात। एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है? निर्यात। तो एक्सपोर्ट हो गया और इंपोर्ट हो गया। इंक्लूड मीन्स शामिल करना, एक्सक्लूड मीन्स बाहर करना। अब हो जाएगा इनोसेंट का हो जाएगा गिल्टी। इनोसेंट का गिल्टी होता है। याद कैसे रखें देखते हैं। दिया गया है इन। कोई व्यक्ति है कार के अंदर आया, उन्होंने लगाया है क्या? सेंट। उससे बोला गया आपने सेंट लगाया? उन्होंने कहा नो, नहीं लगाया। तो इन जब हुआ कार में, उससे बोला सेंट लगा है? बोला नहीं लगा है। तो ई नो, और उन्होंने लगाया है क्या? सेंट। कुछ लोगों को जो परफ्यूम या सेंट जो है वो सूट नहीं करता है, उनको उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टी से हो जाएगा क्या? गिल्टी। देखिएगा इनोसेंट मीन्स निर्दोष, गिल्टी मीन्स क्या होता है? अपराधी। आपको ये सारे याद हो चुके हैं, एक बार आप इनको ऐसे समझ लीजिएगा। जो पहला दिया गया था हमारा वो है गेन। याद होगा गेन किसमें? लॉस में, इसलिए गेन का लॉस। गाल पे आंट ने दिया, वो कावर्ड हो गया, गैलेंट का कावर्ड। ग्रेटफुल का अनग्रेटफुल। G9 दिखाता है सुपर फास्ट तरीके से, स्प्यूरियस। जनरल होते हैं पार्टी में, इसलिए पार्टिकुलर। ह्यूमिलिटी का इंसोलेंस। हेवन का होता है हेल, ऑनर का डिसऑनर। होप किसमें? डिस्पेयर में। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का इन्वायरमेंट। हम्बल का अभी बताया था, प्राउड जिसके अंदर हो बल। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट। इंक्लूड का एक्सक्लूड। इनोसेंट का गिल्टी, क्योंकि जो इन होता है कार में लगा करके सेंट, सामने वाले को आती उल्टी, इसलिए हो जाएगा गिल्टी। क्लियर।
फिर दिया गया इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, और ये हो जाएगा फाइनल। जब मैच होता है तो उसमें प्लेयर लोग क्या होते हैं, इन होते हैं फील्ड में, उसके बाद में वो फाइनल खेल कर आते हैं, तो इनिशियल का हो जाएगा फाइनल। इनहेल, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, और एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो इन का एक्स होता है वो आपको याद है, इनहेल का एक्सहेल। जस्टिस का इनजस्टिस, न्याय और अन्याय। जूनियर का सीनियर। नॉलेज का हो जाएगा इग्नोरेंस। अब ये याद कैसे रखा जाए, तो सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं से जोड़ कर पढ़ते हैं। अगर आपने कानपुर वाला वीडियो देखा होगा, उसमें जो आंटी खतरनाक सी रहती, तो एक व्यक्ति जाता है जब उनके पास, जो अभी आपको याद होगा गालेंट, याद बताया था गाल पर एंट ने दिया, कावड़ हो गया। तो इसको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि वो खतरनाक सी, तो वो इस बात को इग्नोर करता है और वहाँ चला जाता है, इसलिए मार खाता है। तो नॉलेज का इग्नोर किया इसलिए इग्नोरेंस। नॉलेज का क्या होता है, इग्नोरेंस होता है। काइंड मीन्स दयालु, क्रूल मीन्स क्या होता है, निर्दयी। लाइक का डिसलाइक। लैड का लेस, जो लेस लगी होती है जैसे साड़ी में, वो लेडीज़ के लिए होती है, इसलिए लेस मिस हो जाएगा लड़की, लैड मिस हो जाएगा क्या, लड़का हो जाएगा। लिटरेट का इलिटरेट, जो इलिटरेट दिया गया ILLITERATE, इलिटरेट। लिटरेट का इलिटरेट। लॉजिकल का इलॉजिकल। लैक का होता है एबंडेंस, लैक मीन्स होता है अभाव या कमी, और एबंडेंस मीन्स होता है सुफिशियंट या फिर एम्पल या इनफ। याद कैसे रखें, कोई एक लड़का है तो वो पढ़ाई के लायक नहीं है, देखो LAC के लायक, अब वो लायक नहीं है तो उसके पिताजी कहते हैं अब बंद करो पढ़ाई, ये देखो अब और ये बंद, तो करता क्या है, वो करने लगता है फिर डांस पार्टियों में, तो अब बंद और हो गया क्या, डांस, तो डांस शुरू हो गया, पढ़ाई उसकी बंद हो गई क्योंकि वो क्या नहीं है, लायक नहीं। तो लायक का हो जाएगा अबंडेंस, क्या हो जाएगा, अबंडेंस। कभी भी आए लायक तो अब याद करना, अच्छा अब वो लायक नहीं इसलिए अब पढ़ाई बंद और शुरू हो गया डांस करना, अबंडेंस, अबेंडेंस हो जाएगा, क्लियर। लेस्टिमेट का होता है इलेस्टिमेट। लेस्टिमेट मीन्स होता है जायज़ या न्यायुक्त, तो इसका होता है नाजायज़ या फिर अन्यायुक्त। लेजिबल मीन्स होता है पठनीय, जिसको डेट कैन बी रीड, जिसको पढ़ा जा सके उसको बोलते हैं पठनीय। लेजिबल का इलेजिबल। मैटेरियल, मैटेरियल की मीन्स होता है भौतिक, स्पिरिचुअल मीन्स होता है वास्तविक। तो जो मैटर होता है, जैसे सामने वाले से लड़ाई हो गई तो कहते हैं कि उनसे उनका मैटर हो गया, तो सामने वाला जाता कहता है इतना मार मारेंगे कि तुम्हारी आत्मा निकाल देंगे, आत्मा से हो जाएगा स्पिरिट, तो स्पिरिट से हो जाएगा स्पिरिचुअल, क्लियर। तो मटेरियल का हो जाएगा स्पिरिचुअल। मेक का मार, जब कोई काम करते हैं तो सामने वाला जब काम अपना कर रहा होता है, मेक कर रहा होता है, अगर वो गलत हो जाए तो पड़ोसी से कहता है मार देंगे, तो मेक का क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा। मैक्सिमम का मिनिमम, क्लियर। और ये दिया गया है मॉर्टल, मॉर्टल का इमॉर्टल। मॉर्टल मीन नश्वर, जो नष्ट होने वाला हो, इमॉर्टल मतलब अमर। आपको 32 जो है एंटोनिम्स याद हो चुकी हैं, आप देखिएगा को फिर से और आप रिकॉल करिए अपने आप, देखिएगा क्या सारी याद है। इनिशियल का फाइनल, इन हो गया, मैच फाइनल हो गया। इनहेल एक्सहेल। जस्टिस का इनजस्टिस। जूनियर सीनियर। नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं था इसलिए इग्नोर किया, इग्नोरेंस। काइंड का क्रूल। लाइक का डिसलाइक। लैड का लैस। लिटरेट का इलिटरेट। लॉजिकल का इलॉजिकल, लायक नहीं था इसलिए अब बंद, अबेंडेंस। लेस्टिमेट इलेस्टिमेट। लेजिबल इलेजिबल। मटेरियल, मैटर हो गया, स्प्रिट निकाल दिया, स्पिरिचुअल। मेक का मार। मैक्सिमम का मिनिमम। मटेरियल का सॉरी मॉर्टल का इमोर्टल। 33 दिया गया है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। अब इसको पढ़ें कैसे, माइजर, जो माइजर होता है वो पैसे क्या नहीं करता है, स्पेंड नहीं करता है, इसलिए स्पेंड से हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट। या जो यहाँ पर देखिए मिस्र लिखा है, तो मिस्र जी जो हैं वो पैसे खर्च नहीं करते हैं, तो हो जाएगा स्पेंड से स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। माइजर का स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। मेरिट मीन्स होता है गुण, डीमेरिट का मतलब होता है अवगुण, तो मेरिट का डीमेरिट। अब ये मौन मीन्स होता है विलाप करना। रिजॉइस का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी। याद कैसे रखें, जब ठंडी का मौसम होता है तो हम लोग सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर से रज़ाई में मुंह डालकर सो जाते हैं, और मुंह से देखो बार बार मुंह खोलते हैं, जम्हाई लेते हैं, और फिर उसके बाद में बोलते हैं, फिर सो जाते हैं। तो मुंह खोलने से बना है मौन, और कहाँ से मुंह खोल कर बाहर देखते हैं, रजाई से, इसलिए रिजॉइस। तो मौन मीन्स होता है विलाप करना, और रिजॉइस मीन्स होता है खुशी मनाना, क्लियर। जब पिताजी आते हैं, जब मारते हैं तो हम लोग मौन करते हैं, और फिर रजाई से उठ जाते हैं, तो हो जाएगा रिजॉइस, मौन का रिजॉइस, क्लियर। याद रखिएगा, कई बार आया है। फिर देखिए नोबल, नोबल का होता है इग्नोबल, श्रेष्ठ, और उसका हो जाएगा अपोजिट इग्नोबल। नेचुरल, नेचुरल का होता है प्राकृतिक, अननेचुरल का मतलब होता है अप्राकृतिक या फिर आर्टिफिशियल। जैसे जब ज्वेलरी लेडीज़ पहनती हैं शादी पार्टी में, तो 2 टाइप से होती हैं, या तो नेचुरल होता है ओरिजिनल, या तो फिर कहेंगे ये जो ज्वेलरी है वो कैसी आर्टिफिशियल है, तो नेचुरल का होता है अननेचुरल या फिर आर्टिफिशियल।
ऑब्टेन का मतलब होता है लूज, वो लॉस था। गेन का क्या होता है, लॉस। और ये दिया गया ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, लूज का मतलब होता है क्या, खोना। ठीक, तो ऑब्टेन, टेन ऑब्टेन का लूज हो जाएगा। ओरल, जब सुबह सुबह हम उठते हैं पढ़ने के लिए तो ब्रश करते हैं, कौन सा, ओरल भी। फिर पढ़ने लिखने का काम शुरू करते हैं तो लिखने से रिटन, कौन सा, ब्रश करने के बाद ओरल। ओरल मीन्स मौखिक, रिटन मीन्स होता है लिखित। ऑर्डर का डिसऑर्डर, ऑर्डनरी का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये तो याद ही रहेगा। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है जिसमें ऑप्शन हो, अर्थात आपको उम्मीद है, उम्मीदवादी, आशावादी। और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। क्लियर। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। ट्रेटर मीन्स होता है क्या, देशभक्त का उल्टा हो जाएगा। क्लियर। तो पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त और ट्रेटर मीन्स होता है देशद्रोही, लगा सकते हैं। पैट्रियट का देशद्रोही इंटोनिम्स हो जाएगा। याद कैसे रखें, तो देखो जो एक देशद्रोही है, पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, तो देशभक्त ने जब पीछा किया देशद्रोही का तो वो भागेगा। वो कैसे भागा, जो भी उसको मिलेगा उस पर बैठ के भागेगा, तो वो भाग गया ट्रैक्टर पे बैठ के। अब ट्रैक्टर से हो जाएगा ट्रेटर, आप भूल नहीं सकते, वरना ऐसे याद रखें। ये दिया गया पैट्रियट, आप पैरट याद रखें। तोता जो है भागा वो किससे, ट्रैक्टर से, इसलिए ट्रेटर हो जाएगा। तो पैट्रियट का ट्रेटर हो गया। पीस का वार, पीस मीन्स होता है शांति, वार मीन्स होता है क्या, अशांति या फिर युद्ध लगा सकते हैं। पीस का वार हो जाएगा। ठीक। पाइन का प्लीज, जब भी इंसान को मार मिलती है, जैसे घर में जब लड़ाई हो छोटे छोटे बच्चों में, सामने वाला कहता है कि अभी तुमको प्रसाद मिलेगा, तो वो कहता है हाँ पाइन, और जब पाता है तो उसका मन जो है वो खुश हो जाता है ना, वो बहुत रोने वोने लगता है। तो पाइन का हो जाएगा प्लीज़, प्लीज़ से बनता है प्लीज़र। तो पेन मीन्स होता है दुख या कष्ट, प्लीज़र का मतलब होता है खुशी। ठीक। पाइन का हो जाएगा प्लीज़र, पेन का प्लीज़र। प्रेज का ब्लेम, प्रेज मीन्स प्रशंसा, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। क्लियर। 46 ये हो गई, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। मिश्र जी क्या थे, स्पेंड नहीं करते थे, स्पेंड थ्रिड। मेरिट का डीमेरिट, मॉर्न करते हैं कहाँ से, रजाई से, रिजॉइस। नोबल का इग्नोबल, नेचुरल का आर्टिफिशियल, ऑब्टेन का लूज, और जी ओरल का हो जाएगा रिटन, ऑर्डर का हो जाएगा डिसऑर्डर, ऑर्डनरी का एक्स्ट्राऑर्डनरी, ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्ट यानी पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट आए तो पेसिमिस्ट लगाइए, ऑप्टिमिस्टिक आता है तो पेसिमिस्टिक लगाइए। जी तोता भागा किससे, ट्रैक्टर से, ट्रेटर। पीस का वार, पैन का प्लीजर, प्रेस का ब्लेम। क्लियर। ये 46 कंप्लीट। फिर दिया गया प्रोग्रेसिव यानी उन्नति होता है, इसका हो जाएगा रिग्रेसिव, अवनति हो जाएगा। क्लियर। अर्न का स्पेंड, अर्न मीन्स कमाना और स्पेंड मीन्स क्या, खर्च करना, है तो बड़ा नॉर्मल है। इन ट्रेन का एग्जिट, इन ट्रेन कैसे याद रखेंगे, एक व्यक्ति है वो कहता है इन वाली ट्रेन से हमको जाना है। देखो ट्रेन, इन ट्रेन से हमको जाना है, और ट्रेन से जाना है तो आपको वहाँ क्या चाहिए, एक सीट चाहिए। देखो एक सीट दिया गया, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो इन ट्रेन मीन्स होता है प्रवेश करना, इन ट्रेन एग्जिट मीन्स होता है बाहर लेना। तो इन ट्रेन से जाओगे तो आपको क्या चाहिए, सीट, इसलिए इन ट्रेन का हो जाएगा एग्जिट। फ्रैंक का होता है रिजर्व, फ्रैंक, फ्रैंक मतलब स्पष्ट, और रिजर्व का मतलब होता है अस्पष्ट। याद कैसे रखें, एक बच्चा है जो पेपर में पढ़ता है, क्लास 12th में है, तो वो लाना चाहता है से फर्स्ट रैंक लाना चाहता है। तो फर्स्ट रैंक को वो तभी मेंटेन कर सकता है, रिजर्व कर सकता है, जब वो खूब पढ़ेगा। तो यानी फर्स्ट रैंक अगर हमें रिजर्व करना है तो हमें खूब पढ़ना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट रैंक से फ्रैंक और रिजर्व से हो जाएगा रिजर्व। क्लियर। फ्रैंक हो जाएगा रिजर्व। ये फेम का ऑब्सक्यूरिटी होता है या फिर होता है डी फेम, याद कीजिए फेम का डी फेम। फ्रंट, मोबाइल में कैमरे होते हैं दो, आपको पता है, एक होता है फ्रंट कैमरा, एक होता है बैक कैमरा। तो फ्रंट का हो जाएगा बैक। जी फ्रोन, फ्रोन का होता है स्माइल। याद कैसे रखें, एक चच्चा हैं जिनका नाम है इस्माइल, क्या नाम है, इस्माइल नाम है। उनके पास एक गाड़ी है जिसका नाम है पैशन प्रो। क्या है, पैशन प्रो। आपने यूट्यूब में देखा होगा, कॉमेडी में एक चाचा रहते हैं, वो अपनी बाइक पैशन प्रो स्टार्ट करते हैं, उसका एक्सीलरेट करते हैं, एक बच्चा आता है गियर लगाकर भाग जाता है, चाचा पता नहीं चलता है कहाँ चले जाते हैं। तो इस्माइल जो चाचा थे, गाड़ी थी पैशन प्रो, और वो गियर लगा दिया, वो भाग गया, चाचा गए गुस्सा, तो इसलिए क्रोधित होना। तो प्रो से हो जाएगा फ्रोन, और ये चाचा का नाम क्या है, इस्माइल। तो फ्रोन का होता है क्या, स्माइल। ठीक है। अब इसका अर्थ होता है भाव चढ़ाना या क्रोधित होना। जी फार का होता है नियर, फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास। फॉर्च्यून मिस फॉर्च्यून, ये तो बड़ा आसान है, दुर्भाग्य और भाग्य। फॉर्च्यून मीन्स भाग, मिस फॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य। फुल का इम्पटी। फाइन का कोर्स होता है, कैसे याद रखें जी, अगर आप कार अच्छे से सड़क पर नहीं चलाते हो, कार दिया गया है, तो आपको क्या भरना पड़ेगा, फाइन। तो फाइन का हो जाएगा क्या, कोर्स हो जाएगा। फिर दिया गया है फायर्स, फायर्स का जेंटल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखें। तो जो जानवर होते हैं अगर आप उनको बांधें तो वो काफ़ी भयंकर से लगते हैं, वो बड़ी शैतानी करते हैं,
जब हम उनको मारते हैं उनसे कहते हैं फिर से शैतानी किया, फिर से, और फिर वो बन जाते हैं, जब डंडा लेकर जाते हैं तो बन जाते हैं बड़े जेंटल। जानवर देखो उससे कहो फिर से तो वो कहेगा जेंटल हो गए। तो फायर्स का क्या होता है? जेंटल। फ्लेक्सिबल का रिजिड याद कैसे रखें? लड़का है वो गाड़ी से जा रहा है और बड़े ही फ्लेक्सिबल तरीके से गाड़ी चला रहा, ऐसे 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 करके गाड़ी घुमा रहा है, और जब सड़क पर गिरेगा तो वो कहेगा यार रगड़ गए, तो रगड़ने से हो जाएगा रेगड़िस, यानी रेजिड। क्लियर हो गया? तो फ्लेक्सिबल का क्या हो गया? रेजिड हो गया। अब फ्रेंड का फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, रेजिड मतलब कठोर या हार्ड। फ्रेंड का तो पता है सबको, इनेमी होता है, दूसरा एक फो होता है, FOE, फोई मीन्स इनेमी भी होता है। फर्म का दृढ़ संकल्प या निश्चय, इनफर्म का हो जाएगा अनिश्चय। तो फर्म का इनफर्म, फ्रेंड का इनेमी, फ्लेक्सिबल का रगड़िस यानी रेजिड, फेयर से जेंटल, फाइन का कोर्स, फुल का इम्पटी, फॉर्च्यून मिस फॉर्च्यून, फॉर नियर, फ्रॉन स्माइल, फ्रंट बैक, फेम डिफेम, फ्रैंक का रिजर्व, इंट्रेंस से एक सीट था एग्जिट, अर्न का स्पेंड, और प्रोग्रेसिव का रिग्रेसिव। अगला है 62, 61 तक हमारे कंप्लीट हो गए। 62 जो दिया गया है वो दिया गया फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी या बाहर का, नेटिव मीन्स होता है देश का। तो अगर एक लड़का है, अगर सामने वाले की खोपड़ी फोड़ दे तो उससे लोग कहते हैं क्या? फॉरेन। तो कहता नहीं तो हमने नहीं फोड़ा, तो देखो नहीं तो नेटिव, फॉरेन, और ये हो जाएगा नेटिव। क्लियर? फॉरेन नहीं तो नेटिव। नेचुरल, नेचुरल का होता है आर्टिफिशियल, अभी हम पढ़ चुके हैं। फुलिस का होता है वाइस, फुलिस का वाइस, तो फुलिस मीन्स होता है मूर्ख, वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, ये तो आपको पता ही है। ये फॉल्स का ट्रू, गेस्ट का होस्ट। याद कैसे रखें? अगर जब सांप वाम निकले तो हम जब गेस लगाते हैं कि ये सांप है या कुछ चूहा है उस बिल में जो रहता है, तो हमें पता नहीं चलता, तो हम एक डंडा लेते हैं या लकड़ी लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसे हुस हुस करके उसे हम भगाते हैं, तो हुस से हो जाएगा होस्ट। तो गेस करिए वहाँ क्या है? सांप है। तो देखो दोनों में टी कॉमन है, वो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, गेस और हुस, तो गेस्ट का हो जाएगा होस्ट। क्लियर? फ्रेश का स्टेल, फ्रेश का स्टेल। अब याद कैसे रखें स्टेल? ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, विच इज़ नॉट फ्रेश, जो ताज़ा ना उसे बोलते हैं स्टेल, STALE, स्टेल मीन्स बासी। याद कैसे रखें? देखो एक रेस हो रही, फिर से F से फिर से एक रेस हो रही, और रेस हो रही तो अगर ये कोई एक गाड़ी है तो इस गाड़ी में डलाना पड़ेगा क्या? तेल, हो जाएगा स्टेल। तो इस गाड़ी में डलाया एक तेल, इसलिए स्टेल। तो फ्रेश का क्या होता है? स्टेल। याद हो गया? डिमांड का सप्लाई, डिमांड का सप्लाई, डिमांड का सप्लाई होता है। डिफीट का विक्ट्री। अब कैसे देखो, अगर फीट मीन्स अगर मान लें पैर, FEET होता है, ये फीट मान लें, तो कल किसी इंसान को हम एक लात देंगे, लात मारेंगे, दे फीट करेंगे, तो सामने वाला हार जाएगा, हम क्या कर जाएंगे? विक्ट्री हो जाएगी। क्लियर? डिफीट का क्या हो जाएगा? विक्ट्री। डिफ़िकल्ट का ईजी सिंपल होता है। डिसोलेट का इनहैबिटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनहैबिटेड जहाँ पर वास स्थान हो। डिसोलेट का मतलब सुनसान या उजाड़ या फिर बीहड़ बोल सकते हैं, एकदम खाली। याद कैसे रखें? तो इसमें हम याद करते हैं एक पार्टी का। एक छोटी बच्ची है, वो अपनी सिस्टर से कहती है दी चलो हम लोग चलते हैं पार्टी में, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्या? लेट। तो ये दी और ये सो मिस ज़्यादा और लेट, तो वो कहती नहीं हम लोगों को देर नहीं होगी, इट्स इन माई हैबिट, ये हम लोगों की किस में आदत में है देर से पहुंचना, तो इन हैबिट्स हो जाएगा इनहैबिटेड। वो कहती किससे? अपनी दी से कहती सो लेट, बहुत देर हो गया, तो कहती नहीं इट्स इन माई हैबिट, यानी ये हमारी आदत में, इन हैबिट से इनहैबिटेड। तो डिसोलेट का क्या हो जाएगा दोस्तों? इनहैबिटेड। याद हो गया? डिसोलेट, इनहैबिटेड। डिस्ट्रेस का कंफर्ट। याद कैसे रखें? कि जो दिया गया यानी डिस्ट्रिक्ट की रेस जीतना इतना कंफर्ट नहीं है, इतना आरामदायक नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट की रेस कंफर्ट हो जाएगा कंफर्ट, डिस्ट्रेस का कंफर्ट। ये डिस्टेंट का नियर, जो हम टेंट लगाते हैं कहीं भी डिसनुमाए से, तो वो उतना दूर नहीं लगता ज़मीन से, वो पास ही लगता है, इसलिए हो जाएगा नियर। तो डिस्टेंट का क्या हो जाएगा? नियर। ये डायनामाइक का होता है स्टैटिक। याद कैसे रखें? एक स्थान पर पार्टी चल रही है, वहाँ पर एक इंसान माइक लेकर के गाना गा रहा है, इतने में एक आ जाती है डाइन, तो ये देखो दिया गया डाइन और ए से एक, और ये माइक, डाइन एक ले लेती है माइक। जो लोग पहले बैठे रहते हैं गति इधर उधर से करते हैं, अब वो स्टेट से भाग जाते हैं, तो स्टेट से हो जाएगा स्टैटिक। तो डाइन आई और एक ले लिया माइक, लोग स्टेट से भाग गए, स्टैटिक। तो डायनामिक का होता है क्या? स्टैटिक। डायनामिक मीन्स गतिशील, स्टैटिक मीन्स स्थिर। क्लियर? डिमिनिश का इंक्रीज। एक लड़का है, आपने उसके कान के नीचे एक साँध दिया, तो हो गया दे, और ये हो गया मनीष। मनीष को आपने दिया, तो भैया जी बताइए उसके रोने की गति क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो दे मनीष का हो जाएगा इंक्रीज। डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स कम करना,
उनकी एज बढ़ाना। डेथ का होता है लाइफ, डेथ का होता है लाइफ। अब ये कभी कभी हम लोग गलत कैसे कर देते हैं, कभी डेड आएगा कभी डेथ आएगा। तो देखो अभी हम दोनों एक साथ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी आप याद करें चाहे डेथ का लाइफ या ना याद करें। डिफेंसिव का होता है ऑफेंसिव, डिफेंसिव मीन्स होता है रक्षात्मक, ऑफेंसिव का मतलब होता है कैसा, जिस पर हमला किया जा सके, ठीक, आत्मघाती। तो डिफेंसिव का हो जाएगा ऑफेंसिव। फिर दिया गया डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर, इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र। ड्राई का होता है एक वेट, तो एक लड़का है जो बहुत सूखा सूखा सा है, बड़ा ड्राई ड्राई रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि अपना वेट बढ़ाने के लिए आप क्या करिए, ड्राई फ्रूट खाइए। तो ड्राई माने सूखा, वेट बढ़ाना, वेट माने गीला। तो ड्राई अगर हो आप तो आप वेट बढ़ाना है तो आप ड्राई फ्रूट खाइए, इसलिए ड्राई का हो जाएगा वेट। एक्सटीरियर का होता है इंटीरियर, एक्सटीरियर का इंटीरियर। फिर एक्सपेडाइट का मतलब होता है डिले, एक्सपेडाइट का मतलब डिले। तो एक होता क्या, इसको ऐसे याद करते हैं, दो लड़के हैं और इस एक्स नुमा ऐसे पोल पर बैठे पार्टी में खाना खा रहे हैं। एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। एक्स पे देखो, एक्स ये बना है, पे बैठ कर ले रहे हैं क्या, डाइट हो गया एक्स पे डाइट। अब एक लड़का थोड़ा सा एकदम लूज हुआ, या दूसरा वाला अपने आप गिर कर चला आएगा। जब दोनों लोग यहाँ गिरेंगे तो दोनों हो जाएंगे ढीले, इसलिए हो जाएगा डीले। तो एक्स पे बैठ के जो लोग ले रहे हैं डाइट वो हो जाएंगे डीले, इसलिए एक्स पे डाइट का हो जाएगा डीले। एक्सपीडिएट मीन्स होता है शीघ्र भेजना, डीले मतलब होता है देरी करना। इंजॉयमेंट का सफरिंग, इंजॉय करते हो और बाद में तुमको क्या मिलता है। कब इंजॉय करते हैं, जब हम लोग जाते हैं सफ़र पर। तो इंजॉय कब आया, जब सफ़र पर गए, इसलिए सफरिंग, इंजॉयमेंट का सफरिंग। अर्ली का लेट क्लियर है। एब का फ्लो, जी फ्लो होता है, एब मिस उन्नति, फ्लो मिस होता है उन्नति। याद कैसे रखेंगे, एब का अगर कोई इंसान है उसको गुब्बारा दिया गया कि अब इसको फुलाओ, तो देखो अब दिया गया और ये फुलाओ, वो फूल जाता है जब उसमें एयर को वो प्रेस करता है। तो एब का फुलाओ, एब का फ्लो। इकोनॉमिकल मिस होता है जी मितबे, जो बेकार खर्च ना करे। एक्स्ट्रा वैगेंट मिस होता है फालतू खर्च करने वाला, याद कर लीजिए ये वाला। इकोनॉमिकल का एक्स्ट्रा वैगेंट होता है। इनकरेज का डिस्करेज, एग्जामिनर का एग्जामिनी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। तो एडवर्सिटी, ठीक है, एडवर्सिटी, और इसका हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। एंशिएंट का मॉडर्न। एक्विट का होता है कन्विक्ट, एक्विट मीन्स होता है छोड़ देना। एक अपराधी जिसको पकड़ा, बोला अब इसको दो क्या कूट, एक और ये कूट दिया, बाद में कहाँ कूटा, उसके कान पर, कान से हो जाएगा कन्विक्ट। तो आओ और दो कूट, एक्विट का हो जाएगा कन्विक्ट, ठीक है, एक्विट का कन्विक्ट। एम्पल का होता है मीगर, याद कैसे रखें, एक मियाँ है कश्मीर के, देखो मियाँ और ये गिरे, वो जहाँ भी पार्टी में जाते हैं तो उनको बस एक ही चीज़ दिखती है, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या, सेब। तो जी मियाँ गिरे किस पर, सेब पर, सेब का होता है एप्पल, एप्पल से एम्पल। तो मियाँ गिरे सेब पर। एडवांटेज का होता है डिसएडवांटेज, एडवांटेज मीन्स लाभ, डिसएडवांटेज मीन्स होता है हानि। एंजल का होता है डेविल, क्या होता है डेविल, जी आंजन जो लगाता है वो डेविल नहीं लगाता है, ठीक है, तो एंजल का हो जाएगा डेविल। बॉटम का होता है टॉप, बॉटम का टॉप, ये तो पता ही है, बॉटम का होता है टॉप, क्लियर। फिर दिया गया ब्लंट, ये कई बार आया, ब्लंट का मतलब होता है शार्प। ये ब्लंट नहीं, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ब्लेड लिखा है, देखो क्या लिखा है ब्लेड, और ब्लेड जो होता है वो बड़ा साफ होता है, बड़ा तेज होता है। तो ब्लेड का हो जाएगा क्या, साफ, साफ मतलब तेज, धार इनका तेज हो जाएगा, धार युक्त। बिजी का आइडल होता है, कैसे याद रखें, ये बिजी नहीं, ये बासी लिखा है, मान लीजिए ये बासी। और जो राजस्थान या गुजरात में जो भी इडली डोसा होता है, तो इडली सामने वाले लड़के ने खा लिया कैसी, बासी, देखो IDLE इडली, आइडल लिखा लेकिन हम पढ़ेंगे इडली। तो बासी खा क्या खा लिया, इडली, तो बिजी का हो जाएगा आइडल, क्लियर। ब्रेवरी का होता है कावर्डाइज, ब्रेव लोग जो होते हैं वो काऊ को डरा करके भगा देते हैं, इसलिए ब्रेव से ब्रेवरी और काऊ से कावर्डाइज, बहादुर लोग गाय को भगा देते हैं तो कावर्डाइज। जी बारन का होता है फर्टाइल, बारन का फर्टाइल, बैरन मीन्स होता है बंजर और फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। याद कैसे रखें, जब भी हम जमीन पर कोई चीज़ बारते हैं, बारने का मतलब जलाते हैं, देखो यहाँ दिया गया बारन, जैसे कोई आग जलाया गया, तो फर्श पर जलाते हैं इसलिए फर्श हो जाएगा फर, और या फर्श पे लगी होती है टाइल इसलिए हो जाएगा फर्टाइल, क्या हो जाएगा फर्टाइल। तो बारन का हो जाएगा फर्टाइल, क्लियर जी। बून का कर्स होता है, बून का कर्स, क्लियर। जब एक इंसान है वो कार पर बैठ के जाता है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बूंद बूंद उसका जो है रक्त गिरने लगता है, कहाँ से, कार से, इसलिए बूंद का हो जाएगा कर्स हो जाएगा जी। कनकॉर्ड का डिस्कॉर्ड होता है, कनकॉर्ड मतलब होता है एकता, सहमत होना, डिस्कॉर्ड मतलब असहमत होना, इसी को बोलते हैं डिसएग्रीमेंट। कॉन्फेस का मतलब होता है डिनी होना। अगर एक मास्टर स्कूल में पढ़ाता है तो लड़कों से कहता है कौन फीस लाया है, कॉन्फेस मीन्स भी होता है स्वीकार करना, डिनाई मीन्स होता है मना करना। तो लड़के कहते हैं हम नहीं लाए, इसलिए कोई देता नहीं है जी, दिया और नहीं, देखो लिया, दिया और नहीं, डिनाई, डिनाई मीन्स होता है मना करना।
कॉन्फिस लाया है जी, दिया नहीं किसी ने, तो कॉन्फेस का हो जाएगा क्या, डिनाई हो जाएगा जी। कॉर्टियस का नेग्लिजेंट, आप ऐसे याद रखें कार्टिस, तो अगर एक सामने वाला है, एक सांप है मान लीजिए कहीं पर, ये देखिएगा ये ऐसे एक सांप बना है, तो जब सांप सामने वाले को काटेगा तो कहेंगे क्या सांप ने चूहे को काट लिया या फिर निगल लिया, तो कहेंगे नहीं काटा है या निगला है, तो कॉर्टियस का हो जाएगा नेग्लिजेंट, काटिस नहीं तो निगल लिया, तो कॉर्टिस हो जाएगा, कॉर्टियस में सावधान, कॉर्टियस का नेग्लिजेंट। याद कैसे रखें, तो सामने वाले ने कहा क्या सांप काटिस, नहीं काटा नहीं बल्कि निगल लिया, निगल लिया से नेग्लिजेंट हो जाएगा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा जी। सिविलाइज्ड का होता है अनसिविलाइज्ड, तो अगर आप कहीं डेमो देने गए अपना या फिर किसी ऑफिस में इंटरव्यू, तो सामने वाले ने पूछा क्या सीवी लाइज, कहीं नहीं सीवी तो नहीं लाइज, तो सीवी लाइज, सीवी लाया नहीं लाया, सीवी लाइज कहीं नहीं लाया, क्यों नहीं लाया, क्योंकि वो जंगली है, क्या है जंगली है, तो ये वाइल्ड हो जाएगा, वाइल्ड मीन्स जंगली या अनसिविलाइज्ड। काश का इफेक्ट, तो लड़का एग्जाम में वो कहता है काश हम बहुत अच्छा रिजल्ट लाते, काश हम बहुत अच्छा रिजल्ट लाते और सामने वाले को इफेक्ट कर सकते, या अपने प्रभाव से हम सामने वाले को प्रभावित कर सकते, तो काश आप इफेक्ट डाल सकते, तो काश का इफेक्ट हो जाएगा। क्रेडिट का कैश, क्रेडिट का कैश, क्रेडिट का मतलब उधार लेना और काश का कैश का मतलब होता है क्या, नगद जी। डोसाइल का विनम्र होता है, स्टबन का मतलब होता है क्या, अविनम्र। याद कैसे रखें जी, दो और सिली माने होता है पागल या पागलपन, मूर्खता, तो दो सिली हैं, दो पागल हैं, वो कहते हैं ये कैसे टब बना हुआ है, ठीक, तो वो कहते हैं कि इस टब में हमारा हुआ है क्या, बॉर्न, बॉर्न का मतलब जन्म, पागल हैं वो इसीलिए, तो दो सिली हैं, दो पागल हैं, वो कहते हैं इस टब में हुआ है हमारा बॉर्न, तो स्टबर्न, स्टबर्न मीन्स होता है क्या, अविनम्र, ठीक है जी। डेड का अलाइव, तो डेथ का कभी कभी हम डेथ लिख उसका लाइफ लिख देते हैं, कभी अलाइव लिख देते हैं, कैसे याद रखें, एक लड़का है, एक लड़का है वो किससे कहता है, अपने डैड से कहता है चलो डैड हम एक शहर में क्या करेंगे, रहेंगे, रहने के लिए लाइव होता है, लिव होता है, तो एलिव हो गया यानी अलाइव, तो डैड से कहता आओ चलें और रहें, तो रहने के लिए एलिव, इसलिए डैड हमेशा आएगा तो एलाइव हो जाएगा, और जो डेथ होगा अब वो बचा हुआ लाइफ हो जाएगा, कभी मिलाइएगा मत, डैड से कहता आओ रहने चलते हैं तो आ और लाइव अलाइव हो जाएगा, और डेथ का हो जाता है क्या, लाइफ हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, डोमेस्टिक का वाइल्ड होता है, अभी मैंने एक आपको और बताया था वाइल्ड कि भैया उसका सिविलाइज्ड का भी वाइल्ड होता है या फिर अनसिविलाइज्ड। डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू या घरेलू, ठीक है, तो डोमेस्टिक में याद कैसे रखें, एक कुत्ता है एक लोगों के पास, थोड़ा शैतानिक करता है, वो कहता है थोड़ा जंगली टाइप का है, इसलिए अपने घर वाले से कहता है दो और मेरी और क्या स्टिक, दो मेरी स्टिक मतलब मेरी छड़ी दो, मैं इसको मारूंगा ये सही हो जाएगा क्योंकि ये जंगली है, तो दो मेरी स्टिक से डोमेस्टिक हो जाएगा वाइल्ड। दीप का होता है सालू, कैसे याद रखें, दीपावली का दिन है, एक लड़के जिसका नाम सालू है और सालू अपने घर में क्या जलाएगी, दीप, इसलिए दीप जलाती है सालू, सालू से सैलो हो जाएगा, डीप मीन्स गहरा, सालू मीन्स उथला। विर्च्यू मीन्स होता है गुण, और वाइस का मतलब होता है क्या, अवगुण, विर्च्यू मीन्स गुण और वाइस का अवगुण, ये याद कर लीजिए। विजडम का होता है फूली, विजडम का फूली जी, अगर किसी इंसान के अंदर सांप जो है दम लगाकर काट ले और उसके अंदर भर जाएगा क्या, विष, तो विष भर के जब दम लगा के सांप ने काटा और सामने वाला क्या हो जाएगा, फूल जाएगा शरीर उसका, इसलिए फूली, विजडम का फूली होता है। ये विजिबल का इनविजिबल है तो बड़ा आसान है। अगली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, अगली यानी जिसको देख करके, अगली मिस होता है बदसूरत, ब्यूटीफुल मिस होता है सुंदर, ये भी आपको याद होगा। स्वीट का शोर होता है खट्टा होता है। ये ड्वार्फ का जियांट, जी जियांट का एक लड़का है वो आंट के घर जाता है, कहता है जी आंट आप कहाँ हो द्वार पर आओ, जी आंट आप कहाँ हो द्वार पर आओ, तो द्वार से ड्वार्फ और ये जियांट हो जाएगा। ये ट्रेजिडी का कॉमेडी होता है, कई बार आया, ट्रेजिडी मीन्स दुखांत, कॉमेडी मीन्स होता है क्या, सुखांत। जी क्विट का मतलब होता है नॉइजी, क्विट का मतलब होता है नॉइजी, जिस सामने वाले ने सामने वाले को क्विट दिया और कहाँ मारा है जी, नॉइज पर, इसलिए हो जाएगा नॉइजी। रा मिस होता है कच्चा, राइप मिस होता है पका हुआ। रिवील का होता है कंसील, रिवील का होता है कंसील। पिक्चर आपने देखा होगा एक प्रभास की जिसका नाम है रिवेल, और रिवेल में सामने वाले को बहुत मारता है, डेट मीन्स कनपटी बजा देता है, तो कॉन्सील यानी सामने वाले को सील कर दिया कान पकड़ के, इसलिए कॉन्सील, रिवील का कॉन्सील, CONCEAL कॉन्सील। फिर होता है पोलाइट, पोलाइट का होता है र्यूड, क्या होता है र्यूड, तो पोल से हो जाएगा खंभा और लाइट का मतलब होता है लाइट, ठीक है ना, और अगर पोल पे लाइट जलती है तब तो ठीक है, तब रोड पे सब साफ क्या करता है, दिखता है, तो पोल में लगी हुई जल रही है क्या लाइट, तब रोड पर काफ़ी ज़्यादा प्रकाश है, और अगर नहीं जलती है लाइट तो हो जाएगा इम्पोलाइट।
तो पोलाइट का हो जाएगा क्या, र्यूड। पोलाइट मतलब विनम्र, र्यूड का मतलब होता है असभ्य। क्लियर है। ये हो गए हमारे 121 एंटोनिम्स। दोस्तों आप इनको 1 से 2 बार सुनिएगा, आपको सारे हमेशा के लिए जीवन भर याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि कैसे लगे ये एंटोनिम्स, क्या आपको याद हुए, और अगर अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें और लाइक कमेंट करें, तथा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।